आज इस वीडियो में मैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पेश किए गए बजट में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो भी बातें कही गई है, साथ ही साथ इसके पहले 1 साल पहले इस भर्ती के बारे में जो भी बातें कही गई थी, इन्हीं सारी बातों में जो आज कन्फ्यूज़न की स्थिति है उसमें अपना विचार लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा और आपके लिए ये पॉजिटिव भी रहेगा और निश्चित रूप से आगे आपको लाभ भी प्रदान करेगा। तो आइए मैं शुरुआत करूं। सम्माननीय हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पहली बार हस्तलिखित स्वयं के हाथ से लिखा हुआ बजट, जो कि 3 रात का मेहनत इसको लिखने में उसको लगा, इसके लिए मैं सबसे पहले उसको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं आज चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक युवा प्रतिभा जो वर्तमान में विधानसभा में कार्यरत है, जिसका नाम है आशुतोष, इसका एक लेख से करना चाहूँगा, जिसका वाचन सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में भी किया था। वो कुछ यूं है। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय, तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय, तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय, तो तुम छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय, तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। ऐसे लेखक युवा प्रतिभा आशुतोष का बहुत बहुत आभार। आइए अब हम आज का मुद्दा प्रारंभ करें। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे वित्त मंत्री जी ने हस्तलिखित बजट विधानसभा में पेश किया और इस बजट में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में कुछ बातें कही गई है, जो इस हस्तलिखित बजट के 46 पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। आइए, ये पेज आपको अब नजर आ रहा होगा, जिसमें वित्त मंत्री महोदय जी कहते हैं कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में लगभग 10,000 पदों की भर्तियां स्वीकृत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की है। अब यहाँ पर देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति होता है। विभाग कितने हैं? 20। पद कितना स्वीकृत हो रहा है? 10,000। अब बात आती है कि 20 विभागों में 10,000 पद है, तो एक विभाग को कितने पद मिलेंगे? तो ये गणित की बात नहीं है, हम डिवाइड करके इसको नहीं निकालेंगे। प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है, ऐसे कई विभाग है जिसमें बहुत कम सीट ही भर्ती के लिए निकलते हैं। 2 ही विभाग है जिसमें बहुत ज़्यादा पद निकलता है, और वो 2 विभाग है शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग। तो हम ये ना सोचें कि 20 विभाग है तो फिर ये 10,000 जो पद है वो सभी विभागों में बराबर बराबर बट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि इस 10,000 को थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा भर्तियां जो है वो शिक्षा विभाग में शिक्षकों का ही होगा। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। हम नीचे के लाइन की ओर जगह आगे बढ़ें, आगे बढ़ते बढ़ते जरा चलें, तो यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है, स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। अब यहाँ माथा खटकता है। प्रथम चरण, यहाँ पर बात आ गई है प्रथम चरण। ये प्रथम चरण है क्या चीज?
इस प्रथम चरण का तात्पर्य है क्या चीज? इस प्रथम चरण में से इस 10,000 का कुछ लेना देना है क्या? तो प्यारे बच्चों, जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस प्रथम चरण का मतलब है 1 वर्ष पहले जो तत्कालीन हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बोला था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बाद में इसका 2 चरण बनाया गया। आइए मैं इन दोनों चरणों से पहले आपको मिलवा देता हूं, फिर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब का माजरा क्या है। तो आइए हम उस चरण की ओर बढ़ें। ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ये प्रथम चरण दिखाई दे रहा होगा आपको, और द्वितीय चरण भी आपको दिखाई दे रहा है। कहीं वित्त मंत्री जी ने इसी चरण का तो बात नहीं किया है कि 33,000 पदों को 2 चरणों में बांट होगा। स्क्रीन पर देखिएगा, ये 2 चरण आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो सिर्फ 1 चरण की बात हुई थी, 33,000 भर्ती की बात हुई थी, फिर इसको 2 चरण किया गया, जिसमें पहले चरण में सहायक शिक्षक के 9,500 पद हैं, जबकि प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के 1,600 पद हैं। शिक्षक के विभिन्न विषयों के शिक्षक के 3,040 पद है। कृषि शिक्षक के 50 पद है। ग्रंथपाल का 944 पद है, और विभिन्न विषयों के जो लेक्चरर है उसका जो पद है वो 1,300 है। इस प्रकार से कुल 16,464 पद इस प्रथम चरण में है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चरणबद्ध भर्ती हेतु प्रस्तावित पद। कहीं वित्त मंत्री जी ने उस चरण का उल्लेख जो किया था वो यही चरण तो नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि यही चरण होनी चाहिए। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बात को लेकर मैंने जब विश्वस्तों से बात की जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं, तो उसका कहना है कि किसी भी हालत में इस वर्ष लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो यहाँ पर फिर कई प्रकार की बातें हुई। अब मैं पुनः आपको 46 पेज पर लिए चलता हूँ, जिससे कई प्रकार की शंका आप सबके मन में आ रही है, उसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए, फिर आ गया पेज 46, हमारे सम्मानीय वित्त मंत्री के द्वारा जो हस्तलिखित बजट है उसका पेज 46। तो 2 बातें हुई, क्या 20 विभाग के 10,000 पदों में भी शिक्षकों का पद छिपा हुआ है क्या, या ये जो प्रथम चरण वाली बात जो अभी हम लोगों ने देखा लगभग 16,500 है ना, या तीसरी बात जो सरकार के विश्वस्तों से प्राप्त हुई है लगभग 20,000 शिक्षक भर्ती इस साल होनी है। तो यहां पर क्या आ रहा है, 10,000, 16,000, 16,500 और 20,000। प्यारे बच्चों, मैं तो ये कहता हूं आप संख्या पर बिल्कुल मत जाइए और जानी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बजट से क्लियर है कि शिक्षकों की भर्ती चालू होगा। इस सत्र में भर्ती होना निश्चित है। कितना होगा हमें नहीं पता, और पता कोई मतलब नहीं है। हम तो तैयार करने वाले लोग हैं, जितना भी पद दें हम अटेंड करेंगे और अपने मेहनत के बदौलत उसको हासिल करेंगे। ये पॉजिटिव सोच हम में होनी चाहिए। हम पदों के चक्कर में ना रहें। सरकार ने दरवाजा खोल दिया है, चाहे वो चरणबद्ध ही शिक्षकों की भर्ती क्यों ना करे, लेकिन पक्का भर्ती होनी ही है। तो हमें पॉजिटिव सोच रखनी है, तैयारी चालू कर देनी है। और एक मजेदार मैं बात बताऊं, विधानसभा की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि वर्तमान में 56,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के रिक्त है। अभी 56,000 से ज्यादा पद। और सबसे
अच्छी बात नहीं कहा जा सकता शिक्षा व्यवस्था के लिए कि यहाँ बहुत से स्कूल जो है अभी भी शिक्षक विहीन है, व्यवस्था से उस स्कूल को संचालित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये कदम कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ये सराहनीय है, स्वागत योग्य है। हमें संख्या के चक्कर में नहीं रहनी है। वो 10,000 हो सकता है, 16,500 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। हमें पॉजिटिव सोच रखनी है, हमें तैयारी करनी है, तैयारी में भिड़ जाना है साथियों। अब एक और बात आती है कि जब हम सहायक शिक्षक की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर डीएलएड के साथ साथ हमें सीजी टेट उत्तीर्ण होना जरूरी है, क्वालिफाई होना जरूरी है। लेकिन कई छात्रों ने ये सवाल किया था कि सर हमने सी टेट निकाला हुआ है, हमारा सीजी टेट नहीं निकला है, तब क्या होगा। तो ऐसे छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में अभी जो भर्ती हुआ था उसमें सीजी टेट सी टेट दोनों मान्य था, और मुझे नहीं लगता कि इस समय सी टेट को अमान्य किया जाएगा। ऐसा कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई छात्र बोलते हैं सर ये तो कोर्ट का मामला है। ये कोर्ट का मामला बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने राज्य शासन के ऊपर छोड़ दिया है कि आप सहायक शिक्षक की भर्ती में सी टेट को अपनाएं या ना अपनाएं, आपके ऊपर है। तो मुझे सरकार के वर्तमान जो स्थिति है उसको देख के नहीं लगता कि सी टेट को अमान्य किया जाएगा, बल्कि सी टेट को भी मान्य किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि अब किस प्रकार से इसकी तैयारी करें। तो मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं कि आप पदों के पीछे मत भागिए, रास्ता खुला है, लगातार भर्तियां होनी है। और मैं जहां तक समझता हूं इन 2-3 सालों में लगभग 33,000 से 57,000 तक की भर्ती होनी है। इसलिए हम आज से ही प्राण से जुड़ जाएं तैयारी में। हम किसी के कहने पर ना आए कि इतना पद है, उतना पद है, ऐसा है, वैसा है। हम तैयारी करने वाले लोग हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया है और हम तैयारी चालू करें। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षकों की बात है, तो शिक्षकों की बात है तो वहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और शिक्षक भर्ती के लिए आपका सी टेट को मान्य किया ही जाएगा। उसके लिए कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है, वहाँ पर तो चलेगा ही। और जहाँ तक लेक्चरर का बात है, आप सबको अच्छे से पता है वहाँ पर बीएड का होना जरूरी है। और एक और खुशखबरी है, इस वर्ष से 1 वर्ष का बीएड कोर्स भी प्रारंभ होने को है, जिसके बारे में कल एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ सेपरेट उसी का। बहुत सारी जानकारियाँ उसमें हैं। तो जो भी बच्चा बीएड करना चाहता है, 1 वर्षीय बीएड, उसके लिए कल एक फुल वीडियो आएगा, तो कल तक का इंतज़ार करिएगा। तो पुनः मैं आपको बता दूं, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें और तैयारी चालू कर दें, क्योंकि दरवाज़ा खुल चुका है। पदों के पीछे नहीं जाना है हमें। वो 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 16,464 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। हमें पॉजिटिव सोच रख करके तैयारी को अंजाम देना है और किसी भी हालत में हम इधर उधर के फेरे में ना आकर के एक लक्ष्य हम हमारे सामने रखेंगे कि किसी भी हालत में हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। और जिसे भी रुचि है अध्यापन के क्षेत्र में, है ना, वो निश्चित रूप से अधिक मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। निश्चित रूप से ये जो विचार है आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, तैयारी में जुट जाएंगे और निश्चित रूप से आपको ये जो विचार है वो फ़ायदा पहुंचाए। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में मैं बीएड के संबंध में चर्चा करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने पारिवारिक चैनल समझ करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बीच बीच में अपनों से अपनी की बातें यूं ही होता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।